जो वक्तव्य दिया उससे मैं काफ़ी आहत हुआ। मैं क्या, मेरे हिसाब से जो भी जिम्मेदार नागरिक होंगे देश के, वो आहत हुए होंगे। राहुल गांधी का बयान सुनकर मैं घबरा गया, काफी आहत हुआ और मेरे हाथों से दूध की बाल्टी गिर गई, जिससे 250 रुपए का नुकसान हुआ। और इसी शिकायत के साथ युवक पहुंच गया कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार के समस्तीपुर में राहुल गांधी को लेकर के एक अजीबोगरीब मामला जो है वो सामने आया है। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले मुकेश चौधरी ने स्थानीय अदालत में मामला दर्ज कराया है राहुल गांधी के खिलाफ, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों में भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले को सुनकर आधे लोग तो हैरान हैं, वहीं कुछ लोग अब भी इस मामले से अनजान हैं कि आखिर हुआ क्या, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बयान और दूध की बाल्टी का क्या कनेक्शन है। इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे कि क्या है पूरा मामला, एक बयान और मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा। इस वीडियो में आपको एक एक चीज जो है वो बताएंगे, साथ ही साथ राहुल गांधी का वो बयान भी सुनाएंगे जिसके कारण ये पूरा सीन क्रिएट हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि मामला जो है वो 15 जनवरी का बताया जा रहा है, जहां शिकायतकर्ता मुकेश अपनी फरियाद लेकर के कोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है उनके एक भाषण से ये युवक इतना घबरा गया कि दूध की बाल्टी गिरा दी, जिसमें 250 रुपए का नुकसान हुआ। अब सवाल है कि क्या युवक राहुल गांधी से टकराया था, क्या हुआ था? तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुआ यूं कि राहुल गांधी भाषण दे रहे थे मंच से 15 जनवरी को दिल्ली के इंदिरा भवन में, जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां से कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। इसमें राहुल गांधी संबोधन कर रहे थे। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी जो लड़ाई है आज के वक्त में, जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हम सिर्फ बीजेपी या फिर आरएसएस से, एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, क्योंकि हर जगह इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। और राहुल गांधी का यही बयान मुकेश अपने मोबाइल में सुन रहे थे। बस इतना सुनते ही उन्हें सदमा लगा और अब उनके हाथ से दूध से भरी जो बाल्टी थी वो नीचे गिर गई, जिसमें सारा दूध बर्बाद हो गया। दूध की जो कीमत है करीब 250 रुपए बताई गई है और कहा गया है कि राहुल गांधी के बयान के कारण ही उनका ये नुकसान हुआ है। साथ ही साथ उनके बयान से शिकायतकर्ता जो मुकेश हैं वो काफी आहत हुए हैं। राहुल का बयान उन्हें देश तोड़ने वाला बयान लगा। सबसे पहले जरा आप युवक का बयान सुनिए, फिर आपको राहुल गांधी का बयान भी आगे सुनाएंगे। मामला विगत 15 तारीख का है। कांग्रेस पार्टी का जो इंदिरा भवन में नया उनका जो दफ्तर है, उसका कार्यालय का इनॉग्रेशन था, उसमें सभी गणमान्य लोग पधारे थे, उनमें राहुल गांधी भी पधारे थे। उन्होंने अपने जो वक्तव्य दिया उससे मैं काफ़ी आहत हुआ। मैं क्या, मेरे हिसाब से जो भी जिम्मेदार नागरिक होंगे देश के, वो आहत हुए होंगे, क्योंकि उनका पार्टी का नाम ही इंडियन कांग्रेस है और वो इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करता है, जो कि मुझे नागवार गुजरा और काफ़ी मैं उससे आहत हुआ। और 2 दिन से प्राय समझ लीजिए जो हम इस प्रक्रिया में हैं, जो मेरी बात कम से कम, हम तो देखते हैं जो छोटा मोटा बात भी होता है तो उसमें न्यायालय अपने संज्ञान ले लेता है, पर इस आज देश में इतना बड़ा बात हो गया। हम कम पढ़े लिखे आदमी हैं, तब देश में तो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, वो लोगों ने क्यों अभी तक कुछ मतलब ऐसा किया। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो देश में हम हैं, पल भर रहे हैं, इस देश के बारे में अगर कोई किसी तरह का गलत टिप्पणी करेगा तो वो गलत है। और मेरा मानना है कि इसीलिए मैंने न्यायालय के पास भी गया हूँ कि न्यायालय, सक्षम न्यायालय जो है, आदमी कहाँ जाता है, न्यायालय जाता है, न्यायालय उस पर जो कार्रवाई करेगा। तो सुना आपने क्या बताया है मुकेश ने। साफ साफ कहा कि राहुल गांधी के बयान से वो घबरा गए सुनते ही। अब जरा आपको राहुल गांधी का भी वो बयान सुनवाते हैं, जिसके वजह से ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचा है, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया तक पहुंचा है। जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं अपने भाषण में। अटैकिंग द आइडियाज दैट वी बिलीव इन, एंड ओनली दिस ऑर्गेनाइजेशन, only the people in this room and the millions of workers of this organization have the courage and the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS
have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. तो राहुल गांधी ये बयान 15 जनवरी को इंदिरा भवन में दे रहे थे। तब उन्होंने अपने कांग्रेस नेताओं को समझाते हुए भाषण में ये कहा कि आज आरएसएस और बीजेपी, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो संस्था है, इन्होंने देश के हर संस्थान पर अपना कब्जा कर लिया है। जो आज़ादी हमें मिली 1947 में, उस आज़ादी को ये आज़ादी नहीं मानते हैं, सब कुछ बदलना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी जो लड़ाई है, जो आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं या फिर आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, क्योंकि हर जगह इनका कब्जा है, हर संस्थान पर। अब राहुल गांधी का यही बयान जो है वो बवाल का कारण बन गया और युवक कोर्ट तक पहुंच गया। मुकेश कुमार का कहना है कि राहुल गांधी के भाषण को सुनते ही उनकी भावना आहत हुई है। इस पूरे मामले में कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। देश के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी करेगा तो निश्चित तौर पर सबका मन आहत होगा और देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये बयान उन्हें नागवार गुजरा। उनका ये मानना है कि और भी लोग जो सुन रहे होंगे उनको भी ये टिप्पणी पसंद नहीं आई होगी, इसलिए फिलहाल वो अपने तरफ से कोर्ट में ये मामला लेकर के पहुंच गए हैं। ये पूरी जो एफआईआर की कॉपी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। बहरहाल देखना होगा कि न्यायालय इसमें क्या संज्ञान लेती है, मामले में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी समस्तीपुर से हमारे सहयोगी जहांगीर आलम ने। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।